भावलपुर पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो कि मौलाना मसूद अजहर की है। 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर को देखा जाता है एक वीडियो के जरिए जो कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर की है, जहां में वो लोगों से स्पीच कर रहे हैं और जो लोग हैं उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंडिया की जानिब से काफ़ी गुस्से से भरे बयान सामने आए हैं। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का आखिरकार दोगला चेहरा सामने आ ही गया। इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, आज पाकिस्तान ने वो सच कर दिखाई। 21 साल से यूएन ने जिस आदमी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, आखिरकार पाकिस्तान उसको 21 सालों से पाल रहा था। पाकिस्तान ने उसको 21 सालों से छुपा कर रखा हुआ था। जब जब पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया तो पाकिस्तान ने कभी कहा कि वो जेल में है, कभी कहा कि वो अफगानिस्तान फरार हो चुका है, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान से ही निकले हैं। लिहाजा पाकिस्तान का दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। मौलाना मसूद अजहर क्या है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, आप इनकी ज़ात के बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या जानते हैं और क्या जज्बात रखते हैं कि कौन है ये? मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में एक ओपन नाम नहीं है, ठीक है। बड़े अरसे से ये हमने इंडिया के थ्रू ये नाम सुना है और बेसिकली इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवेला करता है और पाकिस्तान में इतना मेरे ख्याल से इतनी प्रोफाइल नहीं है इनकी। तो ये इंडिया ही जब भी बात करता है वो पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम करके, पाकिस्तान के ऊपर थोम के, तो वो मसूद अजहर का नाम यूज़ करता है, कभी हाफिज़ सईद का, कभी दाऊद का। तो ये मुख्तलिफ नाम जो है ना, ये इंडिया के थ्रू हमें पता चलते हैं। ठीक है। तो मसूद अजहर 94 के अंदर इंडिया में अरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देख लें कि इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेशन की ऐसी मशीन है कि अब 6 दिसंबर आया है, 6 दिसंबर के ऊपर उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में है कि आपने आरएसएस ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे किया हमला। अब आप मुसलमानों के जहन में जब 6 दिसंबर की हमारी याद आएगी और हम बात करेंगे, उस बात को ओवरटेक करने के लिए इन्होंने पहले से ये शोशा शुरू कर दिया और मसूद अजहर का नाम लेना शुरू कर दिया। सही। ठीक है। तो अब देखें कि भाई मसूद अजहर का आप अगर नाम ले रहे हैं, 99 में आप उसके साथ डील करते हैं, आपने उसको छोड़ा, काबुल छोड़ा, कहाँ पे छोड़ा हमें नहीं पता। भावलपुर एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उसमें अगर कोई ऐसा नाम मौजूद है और ओपनली आप कह रहे हैं जी वहाँ पे उसकी वो नजर वीडियो वायरल हो गई है, भाई पब्लिक को नहीं नजर आता। आपको कभी अजमल का साहब नजर आ जाता है, कभी आप सोते हुए हाफिज़ सईद को देख लेते हैं, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, कभी आप जो है मसूद अजहर का नाम लेते हैं, कभी आप कराची के अंदर आपको दाऊद इब्राहिम नजर आ जाता है। तो ये सिर्फ इंडिया को नजर आता है, ये दुनिया को नहीं नजर आता। जय हिंद साथियों, जहां एक तरफ कतर में ग्लोबल शांति की बातें चल रही है, वहां बैठकें हो रही है, वहां इंडिया को बुलाया गया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। और इसका कारण देख लो साथियों, अभी एक देखने को मिल गया है कि मसूद अजहर जो कि जिसे कि यूएन भी एक आतंकवादी मान चुका है। एक तो होते हैं कि देश अपने मामले पर अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को आतंकवादी घोषित करता है, लेकिन यूएन जिसमें कि 190 से ज़्यादा देश हैं, वो उस व्यक्ति को आतंकवादी करार के देकर रखा है। जबकि फिर उसके बाद भी पाकिस्तान ने उसको शरण दिए हुए रखा था, उसको इतने वर्षों से छुपा के रखा था, कभी उसको दुनिया के सामने पेश नहीं किया कि साथियों ये अगर आतंकवादी है तो लीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, इसको जो सजा है दीजिए। पर पाकिस्तान ने उसे लगभग कितने ही सालों तक अपने देश में पाला और इसी कारण ये जो देख रहे हैं ना, विश्व शांति की जो बातें चलती है तो पाकिस्तान को ऐसे जगह से बाहर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई काम पाकिस्तान करता है नहीं कि इसको ऐसे जगह पर बुलाया जाए। अगर पाकिस्तान जैसे देश ऐसे मीटिंग में पहुँच भी गया तो उसको एक तरीके से उस मीटिंग का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यही कारण है कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादी जो हैं कुछ भी कांड करने के बाद पाकिस्तान में मज़े से रह पाते हैं। अब बाद में पता चलता है कि इसको किसी ने मार दिया, लेकिन वो फिर भी जिंदा ही रहता है। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, जो कि उनकी खबरों में चल रहा है, कि 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर की एक वीडियो निकलकर सामने आई है पाकिस्तान के एक शहर भावलपुर से, कि वो वहाँ पे कोई खिताब कर रहे हैं, इज्तिमा से बात कर रहे हैं। उनकी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद जो है वो इंडियन मीडिया और इंडिया की सरकार का ये कहना है कि पाकिस्तान का दोगला चेहरा हमारे सामने आ गया है। 21 साल से पाकिस्तान एक दहशतगर्द को पाल रहा था, पोस रहा था, जिसको यूएन ने जो है दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। आज पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आ गया जब जो है मसूद अजहर साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। इंडिया की आवाम बहुत भाली भाली है, इसका जो मीडिया है ना उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए। इनके पास सिर्फ टॉपिक क्या है? पाकिस्तान, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम,
अच्छा। अजमल का साहब, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं इनके पास। और ये चूंकि मैंने पहले बात कर दी है कि ये एक तो इनके अवाम बोली बाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको पता नहीं है चीज़ों का। फिर ये है कि जब से ये मोदी आया है, आप देखें बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है दुनिया के अंदर। आप उसको गुजरात के अंदर कत्ले आम के बदले में वज़ीर आला बनाते हो, और ज़्यादा कत्ले आम के नतीजे में आप उसको पीएम बनाते हो। अच्छा। फिर ये सारी ये इसकी प्रोपेगेशन वार है, और ये सारा गोदी मीडिया है। ये इंडियन मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया, और ये मोदी ने लिया हुआ है, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है मोदी की। अब ये करते क्या है कि पहली दफ़ा जब इसने आना है तो उड़ी हो रहा है, पठानकोट हो रहा है, अगली दफ़ा आना है तो बालाकोट में हमारे दरख्त शहीद करके चले जाते हैं। फिर जाते भी खाली नहीं हैं, इनको चाय पीने का बड़ा शौक है, फिर चाय पी के जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता, फिर पुलवामा आ जाता है। अब इस दफ़ा जो मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जो है मोदी के साथ मिलकर जो अपनी अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि राम मंदिर बन जाए। अच्छा। और ये मस्जिद को ये ढा दें। तो सर राम मंदिर तो बन गया है ना, राम मंदिर का तो इफ्तिताह हो चुका हुआ है, शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है। तो राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे जो है बाबरी मस्जिद के लिए कई एकड़ में जगह भी दे दी गई है। देखें, वो चाहते हैं कि इसको बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर के ही प्रोजेक्ट के अंदर लेके आएँ बेसिकली। और इसीलिए ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि मुसलमान बजाय, देखें ये गंद इनका था कि इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया था। अब अपने गंद को छुपाने के लिए ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने वहाँ से मोनोपोली चेंज करके मसूद अजहर का नाम लेना शुरू कर दिया है। अच्छा। ये हर दफ़ा यही काम करते हैं। अब पहले भी इनकी सीट उठा के देख लें जी, हम ऑपरेशन करेंगे, कराची के अंदर आएंगे, हमारे कमांडोज उतरेंगे, दाऊद इब्राहिम के घर पे अटैक करेंगे और वापस चले जाएंगे। आप फैंटम बनाते हैं जी, हम लाहौर में आए थे, कतरीना कैफ और सैफ अली खान आए और वो हाफिज सईद को टारगेट किल किया, मारा और यहाँ से चले गए। यानी आप बालाकोट से आते हैं तो चाय पी के जाते हैं, और लाहौर से आप जाएंगे नाश्ता करके भी नहीं जाएंगे। यार यहाँ के पाए नान चने बड़े मशहूर हैं। अगर आप लाहौर में आते हैं, फैंटम में आ रहे हैं आप, या आप ये असल में देखें एक और चीज़ है, बॉलीवुड के अंदर ना इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये जो इनकी रिसर्च एंड एनालिसिस है ना, इसके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने कुछ नाम रखे हुए पाकिस्तान से, जिसके ऊपर एक तो इनका मीडिया चलता है, दूसरा इनका बॉलीवुड चलता है। बॉलीवुड के अंदर या तो ये ग्लैमर दिखाते हैं, जब इनके पास ग्लैमर से बात नहीं बनती तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये हाफिज सईद है, कभी मसूद अजहर है, कभी डी कंपनी है। तो सर अभी ये जो वीडियो वायरल हुई है भावरपुर पाकिस्तान से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 21 साल के बाद जो है एक यूएन ने जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, यूएस ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, इंडिया को इसकी कई अरसे से तलाश है, अब उनके 21 साल के बाद एक जो वीडियो सामने आई, इस पर आपकी क्या? साथियों, यही कारण है ना कि जिस पैसे से पाकिस्तान मसूद अजहर को पाल रहा है, और यहीं पे ये दूसरी तरफ ये बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग ले ले और वहाँ पर इंडिया टीम जैसे खेलने जाए। जो मसूद अजहर देखो इंडिया में आतंकवादी हमले कर चुका था, ऐसे देश में दोबारा से इंडिया टीम को ये बुला रहे थे जहाँ पर पहले से ही एक आतंकवादी मौजूद है, और एक की जगह तो अचानक कई होगा, लेकिन एक का चेहरा जब अभी सामने आया है। और अच्छा हुआ कि साथियों चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में ना होकर हाइब्रिड मॉडल पर होगा। पाकिस्तान ये झूठी बातें हाइब्रिड मॉडल की कर रहा था क्रिकेट के मामले में, लेकिन अब इसका दोगलापन जो है सामने आ चुका है कि ये किस तरीके से दुनिया को धोखा देने के फिराक में रहता है। ये दुनिया को दिखाता है कि हम कितने मासूम हैं और भारत हम पर जुल्म कर रहा है, जबकि इसका उल्टा हो रहा है साथियों। ये किसी भी तरीके से चाहता है कि ये भारत को पछाड़ दे। इसी कारण तो इस समय ये मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को अपने देश में छुपा के रख रखा था, इनको फंडिंग कर रहा था।